हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ऐसे जिन पे गला बना हुआ हो, जिन सूटों पे, उनकी कटिंग कैसे की जाती है। ये दो तीन तरीके से होते हैं। देखो, एक तो यहाँ पे गला बना हुआ है और नीचे से इस पे बॉर्डर भी हो। अगर सूट में नीचे बॉर्डर भी बनी हुई हो और ऊपर गला बना हुआ हो तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें मार्किंग कहाँ से लगानी, ऊपर कहाँ से स्टार्ट करना है। क्या ये गला बना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करें या इसके बाद से स्टार्ट करें। जैसे ये नेक अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ से लाइन लेंगे तो क्या हमारे ये नेक सही जगह पे जाएगा। अब जिनको ये नेक पहनना वो 7.5 का तैयार उनका नेक होना चाहिए। तो 7.5 का अगर यहाँ से भी निशान लगाएंगे तो ऊपर शोल्डर पे दबाई के लिए भी चाहिए तो आधा इंच और चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा 8 इंच पे ये ऐसे इसको निशान लगा के और फिर हमें ये लंबाई एडजस्ट करनी है। ठीक है, अगर किसी का ये 6 इंच का ही नेक तैयार हो तो क्या करेंगे, आधा इंच शोल्डर का मार्जिन लेंगे और फिर इंची टेप को ऐसे रख के फिर यहाँ से हमें सूट को स्टार्ट करना है लंबाई को। ठीक है, अगर ये किसी को 5 इंच का ही पहनना हो तो हम इसको और ऊपर के शोल्डर का मार्जिन लेंगे आधा इंच और 5 इंच यहाँ पे रखते हुए और यहाँ से हम सूट की कटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा से देखिए, अगर ये गला बना हुआ है किसी भी सूट में तो हम इसके लेंथ कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमें लेंथ को स्टार्ट करना होगा। हमें लेंथ वहाँ से स्टार्ट करना होगा जितना कि तैयार नेक चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे तैयार नेक 7.5 का चाहिए, पर ऊपर शोल्डर पे दबाए के लिए सिलाई का मार्जिन चाहिए तो आधा इंच वो चाहिए, तो हमें ये 8.5 पे नेक को रखते हुए और निशान लगाना है। यहाँ से हमें इसके बाकी की सारी मार्किंग करनी है। ठीक है, अब कई बार ये होता है कि ऊपर से तो हमने कर लिया पर नीचे की साइड में हमें लेंथ भी देखनी होती है कि लेंथ कितनी है। यहाँ पे हमारी लेंथ कम जा रही है, अगर ये 44 इंच की लेंथ तैयार हो जाए तब तक तो ठीक है। अगर किसी को 40 इंच का तैयार पहनना है, अगर हटाने वाली बॉर्डर है तो उसको हटा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं और 40 इंच की तैयार लेंथ आ जाएगी। पर अगर ये किसी को और लंबा करना है, जो ये छोटी आ गई, तो हम अगर ये हटाने वाली बॉर्डर है तो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के और उस बॉर्डर को उस पर पेस्ट कर देंगे और हमारी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर इसी की जिस पे आ रही है उस पे सही है तो वो सबसे बढ़िया है, हटाने की आपको जरूरत ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉर्डर हटाई नहीं जा सकती, कुछ ऐसी बॉर्डर है जो हटा नहीं सकते और उसको काट भी नहीं सकते। वहां पे हम लंबाई कैसे कम करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे या तो उसको ये बॉर्डर जो भी बॉर्डर आ गई उसको ऊपर की साइड में इसको कट करना है और फिर वापस से उसको सिलना है। एक तो ये तरीका होता है, या फिर आप उसको बीच में बिल्कुल बारीक बारीक पिन टक्स डालते हुए और उसकी लेंथ को जितनी चाहे वहां पे लेके एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे पिन टक्स डाल सकते हो। ठीक है, अगर ये दोनों तरीके नहीं कर सकते और उसमें नेक बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ से बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे और फिर लंबाई का निशान लेके और सूट की कटिंग करेंगे। पर यहाँ पे हमारे पास नेक भी बना हुआ है, नीचे से पट्टी भी लगी हुई है बॉर्डर के हिसाब से, तो ये दोनों एडजस्ट किया, नेक को यहाँ पे एडजस्ट किया और ये हमें तैयार लेंथ चाहिए 44 इंच की, तो ये 44.5 इंच का आ रहा है जो सही है हमारा, इतना चलेगा। अब इसकी कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये जो नेक है ना, ये यहाँ से बिल्कुल सेंटर से आपको ऐसे उठाना है और आपके ये जो ड्राफ्टिंग पिन है इनका यूज करते हुए इसको पेस्ट कर लेना है कि ताकि हमारा नेक खिसके नहीं। बिल्कुल सेंटर से पकड़ेंगे और इस पे पिन लगाएंगे। ऐसे ही 2-3 जगह पे आप पिन लगा लीजिए, यहाँ पे ये नीचे, और इस साइड में आपको क्या करना है कि ये दोनों जहाँ इधर वाला नेक और इधर वाली जो एम्ब्रॉयडरी है दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए एक पिन यहाँ पे लगानी है हमें। ऊपर नीचे दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए और फिर पिन लगानी है, ये बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे पिन नहीं लगाई, यहाँ पे ये पिन नहीं लगाई तो आपका सूट थोड़ा सा तिरछा भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में रेगुलर नाप वाले निशान लगाने हैं। बिल्कुल सीधा बिछाया हमने ये सूट, हमारी सूट की मार्किंग जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से निशान लगाएंगे।
वैसे तो बेसिकली हम सूट पे उल्टी साइड से निशान लगाते हैं, पर यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने सीधा फोल्ड कर लिया है, ताकि ये डिज़ाइन आपकी दिखती रहे कि हम कौन से सूट की कटिंग कर रहे हैं और किस तरीके से करनी है हमें। कभी भी मार्किंग करो आप उल्टा सूट रखना आपको। जब भी एक नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं, नॉर्मल सूट का बोलने का मतलब ये है जिसमें नेक नॉर्मल साइज पे हो और आगे और पीछे दोनों साइड का नॉर्मल नेक हो, यानी कि आर्म होल वाली जो लाइन है उसके आसपास नेक है, या आगे का 6 या 7 इंच का हो गया, पीछे वाला 6 या 7 इंच का है या 8 इंच का है, इनमें 1 या 2 इंच का ही अंतर हो, ज़्यादा अंतर नहीं हो। तो ऐसे नेक के लिए जहाँ से हमें सूट की निशान लगाना है ना, वहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है। जैसे ये 7.5 का तैयार नेक है, आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया और यहाँ से हमें सूट के सारे मार्किंग करने हैं। इस लाइन से 7.5 पे आर्म होल की लाइन जाएगी, 14 इंच पे कमर वाली लाइन जाएगी और इनकी नीचे वाली जाएगी 22 इंच पे दामन की ना सॉरी स्लिट ओपनिंग जाएगी 22 इंच पे, ये 22, ये 14.5, आप ये 7.5 रखनी है हमें। इन दोनों के अगर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कहाँ पे है तो इन दोनों का बिल्कुल सेंटर कर लीजिए, यानी कि ये 14.5 है तो ये 7.25 पे आपकी कमर हो जाएगी। ठीक है। नॉर्मल साइज में सामान्य तौर पे 7, 14, 21 पे सूट के निशान लगाए जाते हैं। इन दोनों को, ये वाला निशान और ये वाला निशान एडजस्टेबल होते हैं। वो कैसे? अगर साइज ज़्यादा है, हैवी साइज है, तो आप इसको 7 को 7.5 कर सकते हो, थोड़ा सा लूज पहनती है तो भी 7.5 कर सकते हो, और ये स्लिट वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ सामने वाला कंफर्टेबल हो। ठीक है। कोई 21 पे पहनना कंफर्टेबल करता है, कोई 22 पे पहनना, कोई 20 पे भी पहनना। जिनके ये कई बार ये हाइट पे भी डिपेंड करती है, जिनकी हाइट अच्छी खासी है उनका 22 चला जाता है स्लिट ओपनिंग, जिनकी हाइट कम है उनका 19 भी आता है। ये किसी का फिक्स नहीं है। ये जब ये दोनों डिसाइड हो जाते हैं उनका बीच वाला हिस्सा कमर होती है। ठीक है। इन तीनों लाइनों की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पे शोल्डर कितना लेना है, जो भी आपका शोल्डर आ रहा है उसका जस्ट हाफ। यहाँ पे इनका शोल्डर आ रहा है 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो हमने ये पूरा 7.5 ले लिया। इनकी साइज अच्छी खासी है इसलिए हम 7.5 ले रहे हैं। अगर पतले हैं तो आप 6.5 लीजिए, 1 इंच कम। ठीक है। इनकी ऊपर से शोल्डर अच्छा है, 15 या 16 इंच का है, तो इनका हमने ये 7.5 लिया है। और ये गले भी थोड़े चौड़े पहनती हैं, 3.5 इंच का नेक पहनती हैं, इसलिए हमने ये पूरा 7.5 लिया है। तैयार होएगा तो 3.5 इंच का शोल्डर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे चेस्ट पे इनकी बस्ट पॉइंट है 42 इंच का। 42 का आधा कितना 1/4 होता है 10.5, 10.5 पे निशान लगाया, 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लिया। ये कमर की लाइन है, कमर की लाइन पे जो भी कमर है उसका निशान लगाएंगे। कमर है इनके 38.5, 38 का चौथा हिस्सा लिया 9.5। पीछे की साइड में डार्ट डलेगी उसका आधा इंच का मार्जिन, और रेगुलर सीम अलाउंस 1.5 इंच का। हिप है इनकी 44.5, 44.5 का चौथा हिस्सा हो गया 11.25 से थोड़ा सा कम, या 11 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन। इन तीनों पॉइंट को मिला दिया। ये सबसे इजी तरीका है। आप सबसे पहले शोल्डर वाली लाइन डिसाइड कीजिए कहाँ पे आएगी। नेक का मार्किंग करने के बाद में अगर ये नेक बना हुआ नहीं होता तो हम जो लंबाई रखनी है वहाँ से स्टार्ट कर लेते। नेक बना हुआ है तो नेक को एडजस्ट करते हुए कि हमारा नेक सही जगह पे आए, उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेके फिर हमें ये लेंथ, कुर्ते की लेंथ स्टार्ट करनी है। उसके बाद में हमारी तीनों लाइनें लगानी है, बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन। बस्ट लाइन पे बस्ट का चौथा हिस्सा लेना और प्लस सिलाई का मार्जिन। वेस्ट लाइन पे वेस्ट का 4 प्लस सिलाई का मार्जिन। अगर डार्ट डालनी है तो आधा इंच, और हिप लाइन पे हिप का 4 और सिलाई का मार्जिन। ठीक है। ये सारे निशान लगाने के बाद में FC आती है इनकी 12 पे, सॉरी 13.5 है इनकी FC। तो ये जब 7.5 है रेगुलर, बिल्कुल ये फ्रंट की साइड है, तो जितना ये लिया है उससे आप आधा या 1 इंच कम कर सकते हो। यहाँ पे हमने 7.5 लिया
तो हम यहाँ पे अगर 6.5 पे निशान लगाएंगे और शेप देंगे तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप चली जाएगी। इस लाइन को इसके साथ में मैच किया और यहाँ से हमें इस पॉइंट को मैच करना है। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ से आप 1 इंच ऊपर उठाओ और बिल्कुल ऐसे मिला के और ये शेप ऐसे दे दो। ये भी बिल्कुल सही है। आर्मोल शेपर का भी यूज कर सकते हो, जैसे इसका यूज करके भी आप शेप दे सकते हो, तो भी बिल्कुल सही है। पर करना क्या है, ये कितना अंदर आएगा, शोल्डर है उससे जितना आपका FC है उसका नाप रख दो। FC क्या होता है, फ्रंट क्रॉस होता है। जो आपका फ्रंट क्रॉस 13 है, जैसे इनका 13 है तो 6.5 रख लिया, अगर 12 है तो 6 रख लेंगे, अगर 12.5 है तो 6.25 रख लेंगे। जो भी आपका FC आ रहा है उसका हाफ करके यहाँ पे रखना है, फ्रंट में, बैक में नहीं। ये मैं मार्किंग फ्रंट की। ओके, ये वाली शेप दे देंगे और इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे नॉर्मली सूटों में जितनी हिप है, जो हिप पे आया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम नीचे रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हिप पे आ रहा है हमारा 13.25 के आसपास, तो हम इसको 13.25 कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और बिल्कुल स्ट्रेट सेम पॉइंट को मैच करते हुए और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कट लगाने हैं हिप की मार्किंग के लिए, ये वेस्ट की मार्किंग के लिए, और ये शोल्डर लाइन ये वाली कटिंग करनी है हमें। इस प्रकार हमारे ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब करते हैं बैक पार्ट की कटिंग। बैक में हमें उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जितने की हमें जरूरत है, ठीक है। अब हमें जरूरत कितने की है, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा था इसमें सबसे ज्यादा किसका नाप था, हिप का नाप था। हिप से भी ज्यादा हमने ये नीचे वाला नाप लिया। जो नीचे वाला नाप लिया है ना, उतना लगभग 13.25 इंच का है, तो 13.25 इंच के हिसाब से हमें कपड़ा फोल्ड करना है। फ्रंट वाले पार्ट को भी रख के हम एज इट इज इसकी कटिंग कर सकते हैं। थोड़े सा बस आर्म होल की शेप में अंतर है और कोई अंतर नहीं है। उसको भी रख के हम कटिंग कर सकते हैं सूट की, पर हमें अलग करनी है। दोबारा से मार्किंग करके फिर कटिंग करेंगे। हमने ये 13.25 इंच का फोल्ड करना है कपड़ा। आधा इंच नीचे की सिलाई का मार्जिन का रखते हुए और 44.5 हो गया, बिल्कुल सही जा रहा है ये। पूरा 45 इंच का ठीक है। अब इस पे दोबारा से निशान लगाना देख लेते हैं कि कैसे निशान लगाएंगे। शोल्डर लेना है 7.5, ठीक है। अब यहाँ से हमें 7.5 पे चेस्ट लाइन, फिर हिप लाइन 22 पे और 7.5 पे ये चेस्ट लाइन है। हमें नहीं पता इनकी वेस्ट 14 पे आएगी 14.5 पे आएगी, तो ये जो भी दोनों का जो भी अंतर आ रहा है उसका मिड ले लेंगे। ये 14.5 आया दोनों के बीच की दूरी, तो इसका हाफ कमर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कमर का निशान लगा लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप सीधा सीधा निशान लगा लोगे तो वो भी सही है। 7, 14 और 21 इस पे लगा लो, और आप यहाँ पे 7 इस पे बस्ट का नाप लगा दो, इस पे कमर का नाप लगा दो, इस पे हिप का नाप लगा दो, आपके सूट के सही जाएगा। अब यहाँ पे इनकी बस्ट है 42 इंच। 42 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 10.5। 10.5 पे मार्क किया, 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन। इनकी वेस्ट है 38 इंच, 38 पे निशान लगाया। आधा इंच हमें डाट डालनी है पीछे की साइड में, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा सिलाई का मार्जिन। यहाँ पे हमें इनकी हिप है 44 इंच, 44 का 4 होता है 11 इंच। 11 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन लिया, ठीक है।
इन तीनों पॉइंट को आपस में मैच किया, कमर वाले को हिप से और कमर वाले को बस्ट पॉइंट से। अब यहाँ पे ये 7.5 है ना, तो एज इट इज 7.5 का निशान यहाँ पे भी लगा सकते हैं और एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ पे 1 इंच का अंतर रखते हुए या आर्मोल शेपर की मदद से, इसकी मदद से या 1 इंच का अंतर रखते हुए इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है, हमें इस पे मिलाना, इस पे नहीं मिलाना। इसी वाली ये फिटिंग की लाइन है हमारी, इसी पे ही हमें शेप देनी है, बस हमारी शेप यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ये वाला तो सीधा रहेगा। अब इसमें हमें लगानी है डार्ट। डार्ट के लिए क्या करना है, ये जो सेंटर है इससे 4 इंच दूर बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचनी है, लगभग 10 इंच की। ये हमने ये जो सेंटर है इससे 4 इंच दूर लिया है, और जब भी सूट में डार्ट डलती है तो लगभग 10 इंच की डलती है, तो इस लाइन से 5 इंच ऊपर और इससे 5 इंच नीचे, तो ये पूरा 10 इंच की होगी। ये जो हमने आधा इंच का सिलाई का मार्जिन लिया है उसकी हमारी यहाँ पे 1 इंच की डार्ट डल जाएगी। 2 डार्ट डलेंगी पीछे की साइड में, फ्रंट की साइड में डार्ट नहीं डालेंगे। यहाँ पे आधा इंच करके हमने 2 इंच का सिलाई का मार्जिन लिया है, तो 1 इंच यहाँ पे कम हो जाएगा, 1 इंच इसके जस्ट पीछे यहाँ पे कम हो जाएगा। इस प्रकार ये आधा इंच यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और सिलाई भी हमें इसी पर ही, ये जो लाइन ड्रॉ की है इन्हीं पे लगानी है अच्छी फिटिंग के लिए। अब एज इट इज निशान को पे कटिंग कर लेंगे। बैलेंस मार्क हमेशा जरूर लगानी है। अब देखिए फ्रंट और बैक में सिर्फ और सिर्फ आर्मोल पे अंतर होता है। ये वाला कट इसके साथ मैच करना है, ये इसके साथ में मैच करना है। यहाँ से तो दोनों बराबर हैं, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है। आपके ये आर्मोल की शेप में अंतर है ना, सेम ऐसा ही अंतर आपकी बाजू में आना चाहिए। अब इसकी बाजू कैसे कट करेंगे वो देखिए। सबसे आसान तरीका है, आप आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ते हुए पीछे वाले हिस्से को नाप लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे इंची टेप को घुमाते हुए। जो आ रहा है यहाँ पे 11 आया, 11 से 1 इंच कम हमें कपड़ा लेना है बाजू के लिए चौड़ाई में, लंबाई उतनी जितनी की बनानी है हमें। ज़्यादातर बाजुओं में जोड़ आता है। अगर हेल्दी साइज की है, 40+ साइज है, कपड़े का विड्थ ज़्यादा नहीं है, तो उस पर जोड़ आएगा ही आएगा। आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। अभी हम एक बाजू कट करेंगे, उसके बाद में हम दूसरी बाजू भी इसके साथ में कट कर लेंगे, उसी को रख के कट कर लेंगे। मैक्सिमम हमें 11 आया था, तो हमें कितना कपड़ा रखना है, 10 इंच का। 10 इंच का एक जो सीधी साइड है उसको रख कर लेंगे। ये 10 इंच का है, इतना हमें ये कपड़ा फोल्ड कर लेना है। ये जो अनइवन है इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे एक बार, ठीक है। और मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है, यहाँ से 3 इंच नीचा लेना है कम। हमने सिलाई का मार्जिन हर जगह पे 2 इंच का लिया है, 1.5 इंच का लिया है, तो सॉरी यहाँ पे भी 1.5 इंच का बिल्कुल स्ट्रेट करना है। जो भी शेप देनी है वो सिर्फ हमें इस वाले एरिया में ही देनी है, ठीक है। तो इसको एक बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है। यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में बिल्कुल सीधा मैच करना है। इसको 4 बराबर भाग डिवाइड कर लेने हैं। आधा
इस पूरे का आधा ये है, इसका आधा यहाँ पे है, इसका आधा यहाँ पे है। ये चारों पीस बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। यहाँ पे हमें कोई शेप नहीं देनी है। सूट में भी हमने कोई शेप नहीं दी थी, वहाँ पे भी बिल्कुल सीधा रखा था, यहाँ पे भी सीधा रखेंगे। अब हमारी ज़्यादातर शेप जो अंतर रहेगा वो इस वाले पॉइंट पे रहेगा, और ये पूरा लगभग 1 इंच का अंतर आ जाता है। पीछे की शेप देंगे सबसे पहले, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इससे बिल्कुल ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ पे टच करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर लेते हुए और इस यहाँ पे मिलाएंगे। फिर यहाँ से इसको पास में आते हुए इस लाइन पे मैच कर देंगे। फिर यहाँ पे इसके पास आते हुए इस लाइन पे बिल्कुल मैच कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गई बैक की शेप। फ्रंट की शेप यहाँ से जैसे ये इधर जिस वे में यहाँ पे मिल रहा है वैसे ही यहाँ पे आएगा। फ्रंट की शेप ऐसे आएगी यहाँ से, फिर यहाँ पे इसको टच होएगी और यहाँ पे टच, इस लाइन पे टच ना होके बिल्कुल नीचे से सीधा सीधा सिलाई के वाले मार्जिन पे मैच हो जाएगी, ठीक है। ये फ्रंट की शेप है और ये बैक की शेप है। दोनों में उतना अंतर आ जाता है जितना कि हमने सूट की कटिंग में किया था। अब हमें लंबाई का मार्क करना है। लंबाई कितनी रखनी है, जैसे इनकी बाजू की लंबाई है 17 इंच। 1 इंच सिलाई का मार्जिन हमेशा कंपलसरी है, 18 इंच का लेंगे। अगर आपको सीधा यही मोड़नी है बाजू, कोई एक्स्ट्रा पट्टी पाइपिंग कुछ नहीं लगाना, तो आप 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है। यानी कि 17 तैयार करनी है तो 18.5 का इंच का लेना है। अगर इसमें पाइपिंग लगानी है या कोई पट्टी लगानी है तो आप कम से कम 1 इंच का सिलाई का मार्जिन जरूर लेना है। यहाँ पे हमने 18 इंच का ले लिया बिल्कुल, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट मैच करेंगे। बाजू की नीचे से मोरी है 12 इंच की, तो 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया और 1.5 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है वो लगाया। अब इस पॉइंट को इसके साथ में मैच करना है। आप बिल्कुल इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेग शेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इंची टेप को भी ऐसे रख के और शेप दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारी ये बाजू की कटिंग हो गई। पर ये आधी है, इसमें ये जोड़ लगेगा, उसकी कटिंग कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बैक वाले पार्ट की ही कटिंग करनी है। फ्रंट वाली शेप की कटिंग हमें बाद में करनी है, सारे जोड़ वोड़ लग जाएं उसके बाद में। अब इस बाजू में जोड़ लगेगा तो वो कैसे रखेंगे, जैसे ये उल्टा साइड है ना, रोंग साइड, तो हमें ये कपड़ा भी उल्टा बिछाना है, ठीक है। ये हमने उल्टा बिछाया, जहाँ से हमें रखना है ना बाजू जोड़ आएगा, वहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में रखनी है हमें, नीचे भी ऊपर भी, दोनों साइड हमें 1 इंच इसको एक्स्ट्रा लेना है। नीचे वाले को जिसका जोड़ डाल रहे हैं उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेके, और फिर जो आपका सीधा सीधा है उसके जो मार्किंग कटिंग है उसके साथ में कटिंग कर लेंगे। ये 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा सिलाई का मार्जिन है, क्योंकि ये आधा इंच ये भी दबेगा, ये जो इसके साथ में जो कपड़ा जुड़ेगा वो भी दबेगा। जब ये दोनों आधा आधा इंच दबा के हम सिल लेंगे तो हमारा ये इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और हमने इसको ऐसे के ऐसे रखा है तो वो भी कोई इशू नहीं है कि ये सीधा उल्टा तो नहीं बना, तो इस तरीके से हमारी ये जुड़ जाएगा और बाजू कटिंग। अब ये जो जोड़ आया ये हमें पीछे की साइड में रखना है। ये जो ये वाली शेप है ना फ्रंट की, ये हमें इस वाले पार्ट में देनी है, और इस वाले पार्ट में हमें दोनों बाजू की एक साथ देनी है। जोड़ को हमेशा पीछे वाली साइड में रखना है, कभी आगे रखने न करें, जहाँ तक हो सके पीछे लेके जाए। एज इट इज़ रख के हम दूसरी बाजू भी कट कर लेंगे। इस प्रकार हमारे पूरे सूट की कटिंग कंप्लीट हुई। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हमें कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।